गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब यानी भूगोल का पहला पाठ, जिसका नाम है बेटा सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। अब देखेंगे बेटा हमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो ये है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। हमें ग्रह और तारे के बीच में अंतर बताना है बेटा। तो ग्रह क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अभी जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं तो उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, जबकि जो तारे हैं उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। दूसरा है अंतर है इनके बीच में, ग्रह सामान्य रूप से तारे से छोटे होते हैं, जबकि जो तारे हैं वे ग्रहों से काफ़ी बड़े होते हैं बेटा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखेंगे हम बेटा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम एक सौर परिवार का नाम देते हैं या सौर मंडल कहते हैं। जो सूर्य होता है वो सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, यानी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अभी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार उनके हमने नाम बताने हैं। सबसे पहले है हमारे पास बुध ग्रह। पहले नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, बुध। दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति और 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर यूरेनस और 8वें नंबर पर है नेपच्यून। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। कि जो हमारी पृथ्वी है तो वो 8 ग्रहों में सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसको ऐसा। वही पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहने के कई कारण हैं। सबसे पहला है, अभी जीवन के अनुकूल सभी परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक है। अगला है, पृथ्वी पर जीवनदायिनी जीवन को देने वाली ऑक्सीजन गैस है और ओजोन की परत पाई जाती है। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। अभी जो चंद्रमा का एक ही हिस्सा में दिखाई देता है, ऐसा क्यों है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी दूरी पर भी पूरा चक्कर 27 दिन में ही पूरा करता है। कि भाई वो पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष के चारों तरफ भी कितने दिन में लगाता चक्कर, 27 दिन में। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतिविधियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अब बेटा अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है। अभी ब्रह्मांड किसे कहते हैं हम। करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। अगर भाई जो ये हमारा आसमान है इसमें बहुत सारे करोड़ों तारे हैं, बादल हैं और गैसों की एक प्रणाली है, उसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। भैया हम उसकी विशालता के बारे में बता नहीं सकता कि कितना बड़ा है वो। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
ये भाई सही उत्तर पर हमने निशान लगाना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? भाई वो कौन सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र। तो इसमें बेटा आपका जो ग भाग है शुक्र को हम पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? भाई सूर्य के तीसरे के पास से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का ग्रह बताना है हमने बेटा। इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और तीसरा है बुध। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो है वो है ख पृथ्वी। तो ये उसका उत्तर है। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है वृत्तीय पथ पर, दूसरा ऑप्शन है आयताकार पथ पर और तीसरा है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो इसमें बेटा हमारा जो ग है दीर्घवृत्ताकार पथ, ये हमारा उत्तर है बेटा। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अभी जो ध्रुव तारा होता है आकाश में, तो उससे हमें कौन सी दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है? इसके तीन ऑप्शन है बेटा, पहला है दक्षिण, दूसरा है उत्तर और तीसरा है पूर्व। तो इसमें बेटा जो हमारा ये जो ख है उत्तर, ये इसका आंसर है बेटा। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है बेटा शनि एवं बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है बेटा मंगल एवं बृहस्पति और तीसरा है पृथ्वी एवं मंगल उत्तर। तो इसका बेटा जो उत्तर है वो है ख, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जो हमारा प्रश्न है अगला, खाली स्थान भरो। तो इस प्रश्न में हमने खाली स्थान भरने बेटा। पहला क्वेश्चन है, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं? तो इसमें पहले खाली स्थान में आएगा बेटा तारों का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। अब अगला है बेटा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है? इसमें आएगा बेटा आकाश गंगा। अभी तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। ये बेटा तीसरा है, ये अभी डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। अभी पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। इस खालिस्तान में चंद्रमा आएगा। चौथा खालिस्तान है बेटा, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। अभी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा नजदीक ग्रह बताना इसमें बेटा हमने। तो इसमें आएगा पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। ये पांचवा है बेटा खालिस्तान, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। तो इसमें आएगा बेटा खालिस्तान में ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। बेटा आप सब ने ये सभी क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके समझने के लिए आप सबका धन्यवाद बेटा।